बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुख्तार अहमद अवान, कोरियन लैंग्वेज टीचर। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और खुश खुरम होंगे। और बिल्कुल जैसा कि सबको पता है, कल से इजरा का जो शेड्यूल है वो जारी हो गया है। तो आप सब बड़े बेताबी से इंतज़ार कर रहे होंगे कब नवंबर आए और हमें खुशी मिले कि हमारा इजरा हो। तो बिल्कुल आपकी जो बेताबी है वो बिल्कुल दुरुस्त है। साफ ज़ाहिर है आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है और काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं। तो बिल्कुल जी इसी तरह बेताबी जो है ना वो आपकी बनती भी है। लेकिन 2024 के हवाले से बहुत सारे पहले लड़के जो है ना वो इजरा वो बहुत कम हुई हैं। उस तरह उतने इजरा जितने होने चाहिए थे उतने नहीं हुई है। 2023 में जैसा कि आपको पता है बहुत ज़्यादा अच्छा रहा था इजरा के हवाले से, 2022 भी 23 भी। लेकिन 24 ने हमें बहुत मायूस किया है। और बहुत सारे टीचर्स की मुझे कॉल आ रही थी कि सर आप इस हवाले से कुछ करें, क्योंकि जो है ना वो हमें बड़ी परेशानी है। साफ ज़ाहिर है अगर कोई आपकी ज़ात के अलावा और आपके वालिदैन के अलावा अगर कोई तीसरा शख्स परेशान है तो वो आपका टीचर ही है, उस्ताद ही है। क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा जो आपके पास होने की खुशी होती है वो आपको और आपके वालिदैन के अलावा आपके टीचर को होती है, इसी तरह आपकी जो ये परेशानी है इसमें भी उतने ही आपके जो आपके और आपके वालिदैन के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़ात वो परेशान है वो आपके टीचर हैं, उस्ताद हैं। तो बिल्कुल हमें उसी तरह जो है ना वो परेशानी, और वो बहुत सारे टीचर्स ने मुझसे रब्ता किया, कुछ से मैंने भी रब्ता किया है। तो जो है वो कुछ से रब्ता नहीं हो पाया। तो वो बिल्कुल जो है ना वो सारे चाह रहे हैं कि सर इस सिलसिले में कुछ जो है वो लाएअमल तरतीब दिया जाए, क्योंकि सबका ये एक जो है मुतफ़िका राय है कि ये सिस्टम जो है ना सर बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब इस सिस्टम में बहुत ज़्यादा ये गरीबों को जो है ना वो सपोर्ट करता है। एक गरीब लड़कों के लिए, एक बच्चे के लिए ये लॉटरी का दर्जा रखता है। बिल्कुल उसके लिए उसकी और उसके ख़ानदान की पूरी ज़िंदगी संवर जाती है अगर वो कोरिया जाने में कामयाब होते हैं। लेकिन ये बहुत सारे लोग इस सिस्टम के खिलाफ हो गए हैं सर। वो मतलब इस चीज़ को चाहते हैं कि ख़त्म हो। इस जो 2024 की इजरा के हवाले से लेकर वो मुख्तलिफ जो है ना वो लोगों की जो है ना वो बातें भी कर रहे हैं और इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, और कभी वो बच्चों को वर्गलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जी सिस्टम ख़राब है। मुख्तलिफ अप्लीकेशन भी, और मुफा को भी जो कुछ अप्लीकेशन दिए हैं वो मेरे पास पड़ी हुई हैं उसके कि ये जी सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, ओवरसीज से ले लेना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ना वो साफ ज़ाहिर है हमें तो तकलीफ़ देती हैं कि हमने इन सिस्टम से बहुत ज़्यादा अर्न किया है। हमने पढ़ाया है, हम कोरिया गए हैं, बहुत सारे मोस्टली टीचर जो कोरिया गए हैं, कोरिया से रिस्क कमाया है, मेहनत की है, अपनी मेहनत से कमाया है पैसा। तो कि हम चाहते हैं कि बाकी लोग भी इसी तरह जो है वो जाएँ कोरिया में और रिस्क हलाल कमाएँ। तो लेकिन इसमें जो कुछ चीज़ें नेगेटिविटी आ रही हैं तो उसके चीज़ों में वो सारे परेशान हैं। और दूसरा फिर ये इजरा के हवाले से जेन्युइन इशू है तो इसको जो है ना वो हाईलाइट किया जाए। इसके अलावा वो बाकायदा जो है ना वो अमल तरतीब दिया जाए। इसमें जो है वो मुख्तलिफ हमारे कुछ दोस्तों से मशवरे हुई हैं कि इसको कैसे जो है ना वो तरतीब दिया जाए। तो सब ने जो है ना कहा है कि इस पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हम टीचर्स का, जो सीनियर टीचर हैं जिनके जो 10-12 साल से पढ़ा रहे हैं और उनके सैकड़ों की तादाद में जो है वो रोस्टर पे लड़के मौजूद हैं। साफ ज़ाहिर हर अकेडमी के जो स्टूडेंट्स की जो पास होते हैं उनका एक अलग ग्रुप होता है, हर अकेडमी ने बनाया होता है। तो वो उन सबको, मेरी जैसे अकेडमी है तो मैंने 2023 में जो सेकंड बैच में मेरे पास पास हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इतने ज़्यादा लड़के नहीं पढ़ाता, मेरे पास 100 और 100 के ऊपर नीचे को 5-10 ऊपर नीचे लड़के मेरे पास 2023 में थे, और 2024 में भी इतने ही मेरे पास लड़के थे। मैंने ज़्यादा इसे लिए ही नहीं है क्योंकि और भी थोड़े से मसरूफियात थी, तो इस वजह से मैं ज़्यादा जो है ना वो नहीं ले सका। तो मैं, और वैसे भी मैं एक क्लास में 35 से 40 जो है ना वो लड़का रखता था। इससे ज़्यादा मैंने जो अपना एक माइंड होता है तो उस माइंड से मैं जो है चाहता था कि इससे ज़्यादा मैं ना रखूं। तो इसलिए एक दिन में बड़ी मुश्किल से 3 क्लासेस जो है वो बंदा मैनेज कर सकता है, तो इससे ज़्यादा वो हो नहीं सकती थी। तो उस लिहाज से लेकिन रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार है, बहुत ज़बरदस्त है। 2023 के भी जो मेरे लड़के जो ग्रुप में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बने उसमें 70+ हैं, तो वो भी मौजूद हैं। उसके अलावा जो इसमें 2024 का भी पहला भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। 2024 का सेकंड राउंड का तो बहुत ही शानदार रिजल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। वो 80% यानी 80% से ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो सितंबर का महीना है इसमें मेरे तकरीबन सभी अभी तक सिर्फ एक लड़का, तो 99% अभी तक रिजल्ट आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। 2 स्टूडेंट्स मेरे रह गए हैं, बाकी सारे पास हो गए हैं।
बहुत अच्छी खासी तादाद थी। आज भी एक मेरे स्टूडेंट्स का पेपर था, उसके 130 नंबर आए, अभी मुझे मिले नहीं है। सैटरडे को भी एक मेरे स्टूडेंट्स का पेपर था, उसके 170 नंबर आए। तो बहुत जो है वो अभी वो बता रहे थे कि मैं शाम को सर चक्कर लगाएं। तो बहुत जो है ना वो खुशी होती है टीचर्स को जो है वो जब स्टूडेंट्स पास होते। बिल्कुल साहब इसी तरह हम परेशानी भी हमें इसी तरह ही है कि वो लड़के अगर रोस्टर पे वेट कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल परेशानी है। हम चाहते हैं कि सारे से ज़्यादा, हर एकेडमी हर टीचर की ख्वाहिश होती है कि उसके सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो लड़के कोरिया में जाएं। लेकिन ये जो नेगेटिविटी फैलाते हैं ना, ये चीज़ जो सिस्टम के खिलाफ बातें करते हैं, जो लोगों को डिसार्ड करते हैं, कैरेक्टर असेसिनेशन करते हैं, लोगों के खिलाफ झूठे बातें करते हैं और झूठी जो है ना वो दस्ताने और झूठी कहानियां सुनाते हैं और लोगों को इस सिस्टम से मुतनफ़र करते हैं और डिसहार्ड करते हैं, तो उनके खिलाफ जो है ना वो सारे ही परेशान है कि सर इस सिस्टम को हम बचाना है, हमें इस सिस्टम को जो है ना वो आगे लेके चलना है। तो हमें इसको तरतीब जो है ना कोई आप तरीक़ेकार बनाएं ताकि इस सिस्टम को जो है वो आगे लेकर जाया जाए। तो उसमें इंशाल्लाह डिस्कशन में हम कोशिश तो ये है कि हम उसमें व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं कुछ, फिर आगे उसमें जो है HRD से मुलाकात करें, HRD के जो डायरेक्टर हैं उनसे मुलाकात करें, फिर जो हमारे जो ओवरसीज़ के हैं जो मेन ऑफिसर्स हैं जो इसको डील कर रहे हैं उनसे बात करें, जो ओवरसीज़ की मैनेजमेंट है उनसे बात करें। तो क्योंकि अकेला सब कोशिश कर रहे हैं, जितने भी टीचर्स जिनके कोई अपने अपने सोर्सेज हैं, अपने अपने सोर्स हैं, तलक हैं, वो इन सब से जो है ना वो कोशिश करते रहें, गाया बगाया अपने डिस्कशन मेरी भी चलती रहती है मुख्तलिफ जो है ना वो प्लेटफार्म पे। तो लेकिन वो कहते हैं ना एक होता है और एक 11 होता है। तो हम चाहते हैं कि सारे इकट्ठे जो है ना वो मिलकर इसके में, क्योंकि एक बंदा सोचता है, जब दूसरा बंदा मशवरा देता है, फिर बहुत सारी तजावीज़ आती हैं, तो उसमें बहुत सारी जो ऐसी तजावीज़ होती हैं जो बहुत शानदार किस्म की तजावीज़ जो है वो सामने आ जाती हैं जब कलेक्टिवली सारा मुख्तलिफ लोगों के ज़हन जो है जब इकट्ठे होते हैं। तो इससे मेरा जो है प्रोग्राम है कि हम इधर से भी जो है ना वो टीचर्स जो इंटरेस्टेड हैं इसमें, साफ ज़ाहिर जिनके रोस्टर पे सैकड़ों के हिसाब से मौजूद हैं लड़के, वो और दूसरे वो जो वहाँ पे जो कोरिया में कुछ ऐसे दोस्त जो एक्टिव हैं उनको जो है इस ग्रुप में भी शामिल किया जाए और मिल बैठ कर जो है वो क्या कहते हैं इसको बेहतरी की तरफ लेकर जाया जाए। साफ ज़ाहिर है जो आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा जो है वो चलता रहता है। ऐसे लोग जो आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं, वो लोग सब उन लोगों को लोग पहचान रहे होते हैं कि ये किस किरदार के मालिक हैं। वो लोगों की उनकी पता चल जाता है कि वो कहता है ना कि बंदा बोलता है वो नस्ल का पता चल जाता। तो बंदा वो जब बंदा बात करता है तो पता चल जाता है ये किस किरदार का मालिक है, ये किस नस्ल से इसका ताल्लुक है। तो उन पे आपको उन पे तवज्जो भी नहीं देनी चाहिए और उन पे जो उनकी बातों पे गौर भी नहीं करनी। मुझे अक्सर लड़के वीडियोस भेजते हैं कि सर ये बंदा आपके खिलाफ बातें कर रहा है, सर ये बंदा ये फेक आईडी है उससे आपके खिलाफ पोस्ट आई है। तो भाई जो फेक आईडी से अगर कोई आपके खिलाफ पोस्ट कर रहा है तो वो कितना एक जो है ना वो उसका आप क्या कहेंगे? वो तो फेक, वो खुद उसकी ज़ात जो है ना वो फेक है। तो एक फेक आदमी से क्या जो है वो एक्सपेक्ट कर ले सकते हैं। और दूसरे लोग जो इस तरह की अगर वीडियोस बनाते हैं तो उनका अपना किरदार, अपना कैरेक्टर, हमें उससे कुछ भी नहीं लेना देना। कोई इंसान किसी पे इल्ज़ाम लगाता है तो वापस उस पर अपने ऊपर ही आता है। गलत इल्ज़ाम किसी पर भी लगाएंगे तो साफ ज़ाहिर है उस पर जो है ना वो उसका खमियाजा उसको किसी न किसी ज़िंदगी किसी न किसी स्टेज पे भुगतना पड़ता है, किसी न किसी सूरत में। कभी उसकी ज़ात पे, कभी बच्चों की सूरत में वाले के दुख होता है कि बच्चे जो है ना वो आपकी करतूतों का जो है वो खमियाजा भुगते हैं। लेकिन चलें वो एक अलग बात है, अल्लाह ताला सबको हदायत दे, हम तो ये दुआ कर सकते हैं। लेकिन ये जो सिस्टम है ना इसको हमने जो है ना वो आगे लेके चलना है, आगे लेके जाना है। तो हमें इस सिस्टम के लिए मुत्तफ़िका कलेक्टिवली कुछ जो है ना वो किरदार अदा करना पड़ेगा। दूसरा बात आ गया कि जो पैसों के, मैं बार बार कहता हूँ कि वो लोग आपसे अगर कोई भी पैसा मांगता है कि जो है ना वो हम आपका इजरा करवा लेंगे या हम आपसे ये जो है ना वो हम आपको ये फैसिलिटेशन देंगे, हम ऐसा करवा सकते हैं, आप उसको शट अप कर दें। उसको बिल्कुल ही आप उसको मुंह लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो है ना वो खबीस इंसान है जो आपसे पैसे मांगता है, ठीक है। तो आपने कोई भी ऐसा शख्स जो आपके इजरा के मामले में, आपके कोई किसी और चीज जो है ना वो के मामले में, या किसी भी कोई इस कोरिया के ले जाने में के मामले में कोई आपसे इस E9 के हवाले से पैसे मांगता है तो बिल्कुल उसको शट अप कर दें।
दूसरा मैं कहता हूं कि अगर आप पैसे देते हैं, हम बार बार इसको कहते हैं कि इसमें पैसे जो है ना वो नहीं चलते, जो आपसे लेता है वो आपसे गलत बयानी करता है, वो आपका इजरा नहीं करवा सकता, वो आपको पैसे ले भी लेगा और आपको लूट लेगा और आपका इजरा भी वो नहीं करवा सकेगा, ठीक है। तो जो अगर आप इसके बावजूद अगर आप पैसे देते हैं तो सबसे बड़े बेवकूफ़ आप खुद हैं, क्योंकि आप उनको कहें कि जो आपसे पैसे मांगे कि यार ये जो अब हमने अप्लाई किया था तो हमारा कोई इसमें कैपेबिलिटी थी नहीं, ये अल्लाह की तरफ से हमारा जो एक कुरंदाजी हुई थी, बैटिंग हुई थी, अल्लाह की तरफ से हमारा एक नाम आया है और हम इसमें शामिल हुए हैं, हमने मेहनत की है, टेस्ट पास किया है, अब हमने रोस्टर पे जो है ना वो अपना सारा डाटा भेज दिया, अपने चला गया, अब हमने अल्लाह पे जो है ना वो छोड़ दिया, अल्लाह ताला जो है ना जब रिस्क लिखा हुआ है तो हमें ज़रूर जो है ना वो लेकर जाएगा कोरिया में। तो लेकिन ये पैसे देकर, ये रिश्वत देकर, ये जो है लोगों के जो बातों में आप आ जाते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। आप बिल्कुल भी इनकी बातों पे, जो आपसे पैसे मांगता है, जो कहता है कि यार इस पे सिस्टम में पैसे चल रहे हैं और ये है, वो प्रोपोगंडा करता है, उसको जो है आपने बिल्कुल ही आपने मुंह नहीं लगाना उस पर। उसमें यह है कि आप जो पैसे आपसे मांगता है ना, या जो आप कहता है कि यार इस सिस्टम को आप समझता है जो आप सिस्टम को नुकसान दे रहा है, वो प्रोपोगेट कर, असल में सबसे बड़ा वारदात पता है क्या होती है? वारदात ये होती है कि एक चीज में को जो है ना वो किया जाता है जिसमें पैसा चल रहा है, लोग फिर आगे पीछे जो है ना वो पूछना शुरू करते हैं सर पैसा चल रहा है इसमें सर, तो फिर वो दरमियान से वो जो है ना उनकी मुर्गा फंसा लेते हैं। तो मुर्गा फंसाने का ये एक ट्रिक होता है कि ये पूरा पैसा चल रहा है, एक ट्रेंड बनाया जाता है ताकि लोग जो है ना वो इस तरफ आए और फिर वो इसमें से अपने जो है ना वो फ्रॉड का एक जरिया बना लेते हैं, क्योंकि हराम जिनके मुंह पे लगा होता है वो फिर जो है इसमें उनको कोई जो है ना वो उनको महसूस ही नहीं होता कि ये हलाल और हराम है, उनकी तमीज़ ही खत्म हो जाती है। तो फिर उनकी बातों में आपने बिल्कुल भी नहीं आना, इस प्रोपेगेंडे में बिल्कुल भी नहीं आना। आप जो भी आपसे पैसा मांगे आपने इसको शट अप कॉल देनी है, और किसी को अभी आपको आपने पैसा नहीं देना। आपने किसी इजरा के हवाले से, किसी भी हवाले से आपने पैसा दिया, इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। बाकी जो लोग किसी के खिलाफ जो बातें करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, वो उनका अपना कैरेक्टर है, उस पर जो है ना वो मेरी ज़ात पे भी अगर कोई करता है तो भाई मैं जो है ना वो करता रहे, मैं अपनी नीयत मेरी साफ है ना, मुझे पता है, अल्लाह ताला को पता है और मुझे पता है कि मैं जो है ना वो इस मामले में कितने हद तक जो है ना वो साफ हूँ। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी को बताने की और किसी को जो है ना वो सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं है। इंसान का ज़मीर मुतमईन हो तो वो सबसे बड़ी बात होती है। बाकी आप किसी के खिलाफ क्रिटिसिजन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होता है, वो बिल्कुल ही तो लिखी पड़ी बात है ना, इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है। आप किसी पे इल्ज़ाम लगाएं, किसी पे जो है ना वो आपका गलत सोचें या किसी की किरदार कशी करें तो वो आपके घर पे, आपकी ज़ात पे आती है। तो उस वाली बात जो है ना वो बिल्कुल, मैं उस बात पे जो है ना उसको बिल्कुल दरगुजर करें। मुझे बिल्कुल ही बताने की जरूरत नहीं कि आप फलां सर आपके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, फलां सर आपके खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं, करने दें उनको, ठीक है। तो बाकी रही बात इस सिस्टम के हवाले से, हमने इस सिस्टम को इंशाल्लाह सारे टीचर्स मिलकर हम इस सिस्टम को बेहतर करेंगे। बहुत सारे टीचर से जो पर्सनली भी मैं रब्ता कर रहा हूँ इंशाल्लाह, तो आपके लिए बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने बस दुआ करनी है, नमाज पढ़ें, दुआ करें और अल्लाह ताला की ज़ात से ही उम्मीद रखें, और उसी इंशाल्लाह आपका रिस्क अगर कोरिया में लिखा है तो आप ज़रूर कोरिया जाएंगे। ये जो 2024 में जो मसाइल हैं, बिल्कुल ये मसाइल हैं, इसको ओवरसीज़ की कोताहियाँ हैं और भी जो इस सिस्टम से हैं उनकी नालायकियाँ कोताहियाँ हैं, वो बिल्कुल हम सारे उसमें बार बार बात करते रहते हैं। तो लेकिन इंशाल्लाह हम इसको जो है ना वो सिस्टम को बेहतर सब मिलकर बेहतर करने की कोशिश करेंगे अपनी हद तक। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।